हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर की जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, अपना सेंटर देख लीजिए कहाँ पड़ा है। और आपकी परीक्षा तिथि 13 मार्च से है, तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो पिछली परीक्षा के आधार पर हैं सभी क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस पेपर है, आप इसे पूरा देखिएगा। आपको सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रीजनिंग में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो आपको बताना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नेट से OGW बना है, उसी प्रकार CAF से DCI बना है, उसी प्रकार आपको TEL से क्या बनेगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे N के बाद आता है O, E के बाद 2 जोड़ने पर G आएगा, T के बाद 3 जोड़ने पर W आएगा, उसी प्रकार C के बाद 1 जोड़ने पर D आएगा, A के बाद 2 जोड़ने पर C आएगा और F में 3 जोड़ने पर I आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर लगेगा लॉजिक, T में 1 जोड़ने पर U आएगा, E में 2 जोड़ने पर G आएगा, L में 3 जोड़ने पर O आएगा। तो HUGO किस ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। आशा करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो दूसरे क्वेश्चन का देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में केक को 16 और अर्थ को 47 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है इसमें। तो लगभग इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा। चलिए देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या क्या गया है। तो C आता है 3 पर, E आता है 1 पर, K आता है 11 पर, उसके बाद K आता है 11 पर, उसके बाद E आता है 5 पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो 11 5 16 और 16 1 17 और 3 20। तो 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ दे रखा है 16। तो हम क्या करेंगे, ये 20 आ जाए मतलब 16 आ जाए तो ये कितने अक्षर हैं, 4। तो 4 माइनस कर देंगे तो 16 आएगा। अब उसी प्रकार अगर इसमें ये लॉजिक लगा है तो यही लगेगा। चलिए देख लेते हैं। E आता है 5 पर, E आता है 1 पर, R आता है 18 पर, सभी को जोड़ते जाएंगे। T आता है 20 पर और H आता है 8 पर। इन सभी को जोड़ने पर क्या होगा, तो यहाँ पे 5 1 6 6 और 18 कितना होता है 24 24 और 20 44 और 8 44 और 52। तो 52 होता है। अब ये कितने अक्षर हैं, तो ये 5 अक्षर हैं। तो 5 हम 52 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 47। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इसी लॉजिक को हम इसमें लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। S आता है 19 पर, प्लस H आता है 8 पर, प्लस I आता है 9 पर, प्लस F आता है 6 पर, प्लस T आता है 20 पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इन सभी को जोड़ने के बाद 19 और 18 कितना होता है 27, 27 और 9 कितना होता है 36, 36 और 6 42, 42 और 20 62। तो 62। अब ये कितने अक्षर हैं, तो ये 5 अक्षर हैं। 62 से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 57 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 57। तो आशा करता हूँ आपको लॉजिक समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कुछ ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्टेप फॉर्म निकालनी चाहिए, जैसे कि 64 से 125, उसके बाद 125 से 216। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कितने का क्यू है, ये 4 का क्यू है, उसके बाद ये 5 का क्यू है, उसके बाद ये 6 का क्यू है। 6 का क्यू 216 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 4 का क्यू 64 होता है। उसी प्रकार 7 का क्यू होता है 343। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 8। 8 का क्यू करने पर क्या आता है 512। आपको इनके क्यू करना आना चाहिए, मतलब क्यू जैसे कि किसी भी संख्या का आपको क्यू पूछा जाए तो उसका तुरंत आपको आना चाहिए वो। तो इसका 512 होगा 8 का। उसके बाद 9 का क्या होता है 729। तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा। 512 इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, वो कहाँ पर है, तो तीसरी यहाँ पे है। तो आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की स्थापना क्या आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे 7 और 9 से 130 बनाया है। उसी प्रकार 11 और 9 से क्या क्वेश्चनवाचक की जगह पाएगा, 16 और 8 से 320 बनाया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है इसमें।
तो आपको यहाँ पर लॉजिक देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 और 9 7 और 9 कितना होता है, 7 और 9 जोड़ने पर क्या होता है 16 होता है। अब 16 होता है इसमें तो लेकिन हम इसमें 16 से 130 किस तरह ला सकते हैं ये आपको देखना है। उसी प्रकार यहाँ पे 16 और 8 कितना होता है 24, 16 और 8 कितना होता है 24। अब 24 से आपको 320 कैसे लाना है ये आपको सोचना है। तो इसमें आपको माइंड लगाना काफ़ी। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखने के बाद इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 49। उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 81। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 130। तो यही लॉजिक आपका यहाँ पे लगा है। 16 का स्क्वायर करेंगे 144। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 8 8 64। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 144 नहीं होता 256 होता है। 144 नहीं होता है। 16 का स्क्वायर करने पर 256 और 8 का स्क्वायर करने पर 64। इन दोनों को जोड़ देंगे 320 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 81। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 202। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में पिंट को 60 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, होम को 42 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में आपको टोन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा लगभग। तो यहाँ पर देख लेते हैं पी आता है 16 पर, उसके बाद आई आता है 9 पर, उसके बाद एन आता है 14 पर, उसके बाद टी आता है 20 पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर 16 और 14 कितना होता है 40, 40 और 20 60 और 60 और 9 69। तो 69 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाता है यहाँ पर 60 लिखा गया है ओनली। तो यहाँ पर कुछ न कुछ इसमें लॉजिक लगा है। तो चलिए उसी लॉजिक को हमको देखना है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर यानी कि प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो सही से। यहाँ पर पी का होता है 16, उसके बाद आई का 9, उसके बाद एन का होता है 14, उसके बाद टी का होता है 20। इन सभी को जोड़ने पर क्या होगा। तो यहाँ पर 20 और 14 34, 34 और 9 43, 43 और 16 59। 59 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब आगे देखते हैं। उसी प्रकार एच का होता है 8, ओ का होता है 15, एम का होता है 13 और आई ई का होता है 5। इन दोनों को सभी को जोड़ेंगे तो 13 और 5 18, 18 और 15 18 15 33, 33 और 8 33 और 8 कितना होता है। तो यहाँ पे 41 होगा। 41 और एक जोड़ देंगे तो 42, मतलब एक जोड़ दिया गया है उनके प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद। उसी के बाद यहाँ पे देखेंगे टी का होता है 20, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, ई का होता है 5। तो इन सभी को जोड़ेंगे 19, 19 और 15 कितना होता है 19 और 15 34, 34 और 20, 34 और 20 कितना होता है 54। 54 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो इसका राइट आंसर 55 होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा लॉजिक। आपको यहाँ पर सही से जोड़ना है। अगर जोड़ने में गलती करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संबंध दिए गए समुच्चय में संख्याओं के द्वारा साझा किया गया है। तो यहाँ पे बताना है आपको। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे जो 32 70 108 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे इनमें संबंध है जैसे कि इनका संबंध है। तो चलिए देख लेते हैं क्या संबंध है इनका। तो यहाँ पे आपको बताना है जैसे 32 और आप 108 को जोड़ते हैं, जैसे किनारे किनारे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 32 और 108 को जोड़ते हैं तो 140 होता है। ठीक है। अब 140 में दो से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, मतलब बीच वाली मिडिल वाली संख्या निकल कर आती है। ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे 42 और 118 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 और 118 को जोड़ने पर 160 आता है। अब उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए 80, मतलब बीच वाली मिडिल वाली संख्या निकल कर आ रही है। तो हमारा राइट आंसर तो पहला ऑप्शन हो जाता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन को भी चेक करते हैं तो क्या होता है 38 और 116 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 38 और 116 को जोड़ेंगे तो 154 आएगा। ठीक है 154। अब 154 को 2 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा। तो 2 से डिवाइड करने पे 76 नहीं आएगा 77 आएगा। तो हमारा राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाता है। आपको ज़्यादा चेक नहीं करना है, करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन है, क्योंकि सेम टू सेम ये ग्रुप जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ये ग्रुप संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वें क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लगभग आधा होता जा रहा है। हर एक मतलब अक्षर अगली संख्या आधी होती जा रही है। जैसे 410 का आधा करेंगे तो हम कितना होता है
205 होता है, लेकिन यहाँ पे 210 है। उसके बाद यहाँ पे 210 का हम आधा करेंगे तो 110 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 105, तो यहाँ पे 5 अधिक आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 110 का आधा करेंगे तो कितना आता है, 110 का आता है 55, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 60। उसी प्रकार 60 का आधा करेंगे तो 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 35। इसी प्रकार 35 का आधा करने पे क्या होगा, 35 का आधा करने पे कितना होता है 17.5, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए 5 अधिक, तो कितना आएगा 22.5। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसी प्रकार से में लॉजिक लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए विकल्पों से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अक्षर समूह वाली सीढ़ी दे रखी है, इसमें आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सा आएगा। तो यहाँ पे बी के बाद डी आ रहा है, मतलब 2 जोड़ा गया है। डी में 2 जोड़ने पर एफ आएगा, और एफ में 2 जोड़ने पर क्या आएगा एच। तो एच से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हम एच में हम 2 जोड़ेंगे तो जे आएगा, सही है। इसके बाद हम जे से हम 2 जोड़ने पर एच आएगा, एच के में जे से हम 2 माइनस करने पर एच आएगा, और एच से 2 माइनस करने पर एफ आएगा, एफ में 2 माइनस करने पर डी आएगा, तो एच डी होगा। उसके बाद हम टी में 2 जोड़ने पर बी आएगा, बी में 2 जोड़ने पर एक्स आएगा, एक्स में 2 जोड़ने पर जेड आएगा। तो एच डी जेड किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। जैसे 803 से 844 आ रहा है, उसके बाद 885, उसके बाद 926, उसके बाद क्या बनेगा आगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं गैप कितना है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे गैप बन रहा है 41 का है ना, 41 का गैप बन रहा है। उसके बाद आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे गैप कितने का बन रहा है, 1, उसके बाद 4, तो 41 का गैप बन रहा है। यहाँ पे भी 41 का होगा लगभग। तो यहाँ पे 1 और उसके बाद यहाँ पे 41 का गैप बन रहा है, तो इसमें भी 41 का गैप बनाएंगे यहाँ पे। तो कितना होगा, तो 41 जोड़ देंगे 926 में, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 961 हो जाएगा। सॉरी 961 नहीं होगा, 961 नहीं होगा, 967 होगा। तो 967 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में POM को 43 के रूप में कोडित किया गया है, उसी प्रकार HAN को 22 के रूप में कोडित किया गया है। उसी प्रकार BRO को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो आपको BRO की संख्या बतानी है जिस प्रकार ये कोडित किए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। P को 16 के रूप में लिखा जाता है, O को 15 के रूप में, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है, मतलब M को 13। अब इनको जोड़ के देखेंगे आप कितना आ रहा है। तो यहाँ पे होता है 31, 3113 कितना होता है, अब सभी बताएंगे 44 होता है। तो लेकिन एक माइनस करने पे क्या आएगा 43। अब अगर ये हमारा लॉजिक इसमें लग रहा है तो इसका मतलब यही लॉजिक लगेगा। तो H आता है 8 पर, उसके बाद यहाँ पे H आता है 8 पर, उसके बाद यहाँ पे A आता है 1 पर, N आता है 14 पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 और 1 23 में से 1 माइनस करेंगे तो 22। हमारा लॉजिक सही है मतलब। तो यहाँ पर B आता है 2 पर, R आता है 18 पर, वो आता है 15 पर। इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 15 और 2 17, 17 और 18 35 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 34। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34। तो किस ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में 34 आंसर है। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इन्हें भी देख लीजिएगा, 100% आपको इनसे बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।